चौधरी साहब, आज वज़ीर आज़म ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी जब उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के मसले के ऊपर इंडिया हमेशा कहता है कि बात करनी है, हम तैयार हैं, आइए दहशत गर्दी के मसले के ऊपर बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ इनिशिएटिव्स हमें खुद से लेने चाहिए, जिसमें सरफ़हरिस्त मसला उन्हीं तंजीमों का है जिसमें कभी FATF हमारी तरफ उंगली उठाता है, कभी अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट एक बयान जारी करता है। तो क्यों ना वो इनिशिएटिव आपकी हुकूमत खुद ले, खुद पहल करिए ऐसी वो तंजीमें जिनके ऊपर कहीं भी शकूक पाए जाते हैं। काफ़ी इनिशिएटिव्स हम ले चुके हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो आपके सामने आ चुके हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो आपके सामने आएंगे। हमने बहुत स्क्वीज़ किया है, बहुत सारे जो इस तरह की तंजीमें जिनकी तरफ आपने इशारा किया है उनको बहुत स्क्वीज़ किया गया है। और अब ये एक स्टेट पॉलिसी है, ये सिर्फ हुकूमत की नहीं है, रियासत की पॉलिसी है कि हमने इसको जो है वो लेके आगे बढ़ना है। हमने ये फ़ैसला किया है और इंशाअल्लाह ताला उसको आप देखिएगा कि आपको मज़ीद वाज़ेह इक़दाम नज़र आएंगे। लेकिन जहाँ तक इसका हिंदुस्तान का या FATF का या बाकियों का ताल्लुक़ है, इसका ताल्लुक़ आलमी सियासत से ज़्यादा है। अब आप देखिए कि आलमी सियासत में हम अपना किरदार बना रहे हैं, हमने काफ़ी हद तक बेहतर किया है। भारत आइसोलेशन की बात कर रहा था, यहाँ पे हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान कल होके गए हैं, इससे पहले हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन ज़ायद होके गए हैं पाकिस्तान से। अब 23 मार्च को महातिर मोहम्मद तशरीफ़ ला रहे हैं, उसके बाद तैयब अर्दगान तशरीफ़ ला रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो आइसोलेशन का वाला मामला था वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और इंशाअल्लाह हम एक बड़ी सियासी ताकत बन कर के उभरेंगे। ये बाकी जो मुतालबे हैं पाकिस्तान से ये चलते रहेंगे, छोटे मोटे होते रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि हम इनको काफ़ी हद तक पीछे छोड़ चुके हैं। जो ताकतें जो मैटर करती हैं उनको एग्जैक्टली पता है कि हमने क्या इक़दाम लिए हैं और हम क्या इक़दाम लेने जा रहे हैं। मिनिस्टर साहब, एक चीज़ फरमाइएगा कि जो भारतीय ज़ाइम है उसमें तो कोई शक व शुबा नज़र नहीं आता, बहुत ही अग्रेसिवली उन्होंने एक पोजीशन ली हुई है और लगता ही है कि जब तक वहाँ इंतखाबात नहीं हो जाते मोदी साहब यही कुछ करते जाएंगे। तो हमने इसको अपना जवाब देने के लिए स्ट्रेटजाइज़ कैसे किया? क्या आप सियासी जमातों से कंसल्ट करना चाहेंगे, लीडरशिप से, या कोई दोस्त ममालिक में वफूद भेजना चाहेंगे? कुछ आपकी हिकमत अमली क्या है, उस पर रोशनी डालेंगे? हमने पहले ही इसको जो है वो पहले ही हमें पता था कि भारत में जो भी मामलात हैं वो सब बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, लिहाजा शुरू किया था। जो एम्बेसडर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उनको ब्रीफ़ किया फ़ॉरेन ऑफिस ने। उसके बाद आपने देखा कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो काफ़ी अग्रेसिव उन्होंने दौरे किए अपने जो बैरून मुल्क, और उसके बाद हम अपनी खारजा पॉलिसी को जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ हम उनके साथ शेयर भी कर रहे हैं अपनी जो वरीज़ हैं, अपने जो मामलात हैं। लेकिन इस वक्त बिल्कुल आपने सही कहा कि हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है वो इंटरनल फोकस्ड है, उनके इलेक्शंस के ऊपर है। जैसे वो राहत तंदोई का हम पढ़ रहे थे ना कि सरहदों पर बहुत दबाव है, क्या ज़रा पता तो करो चुनाव है क्या। तो इस वक्त जो है वो चुनाव की कैफियत चल रही है, तो वो एक अपने उसको बना के बैठे हुए हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अमन की पॉलिसी है। हम हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, और चाहते हम इसलिए हैं कि हमारा मुफाद है उसमें। एक तरफ जिस तरह से कल आपने देखा होगा एयरपोर्ट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की और फिर हिज रॉयल हाइनेस ने बात की कि पाकिस्तान दो बड़ी मार्केट्स के दरमियान आता है, एक तरफ चाइना होगा, एक तरफ हिंदुस्तान होगा। अगर हमारी नॉर्मलाइजेशन होती है, अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आती है, तो हम एक यूनिक अपॉर्चुनिटी होगी हमारे पास इन मामलात से, इकॉनमी के मामलात से निकलने के लिए, जो हमारी इकनॉमिक बदहाली है उससे निकलने के लिए। सो हम तो अपनी मफाद के तहत चाहते हैं कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसी तरफ इशारा किया है हिंदुस्तान के मामलात को लेकर।